हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट पहाड़ों से एक और नए ब्लॉग में स्वागत करता हूँ आपका। सो गाइज, सबसे पहले तो आप मॉर्निंग का मौसम देखिए, जो आज मौसम बना हुआ है। उसके बाद आपसे बातें करता हूँ। तो गाइज़, देखा मॉर्निंग का मौसम कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो आज का ब्लॉग कुछ ऐसा है ना, आज ब्लॉग नहीं, एक टॉपिक है आप लोगों के लिए। और इस टॉपिक को जान कर ना आप लोग भी शॉक्ड हो जाएंगे। तो टॉपिक ये है दोस्तों, आप में से बहुत लोग ना मेरे को हमेशा कमेंट करते हैं मुक्तेश्वर में प्रॉपर्टी के लिए, और बहुत लोगों की इच्छा रहती है यहाँ पर प्रॉपर्टी लेने की। तो उन सभी के लिए एक न्यूज़ है, मुक्तेश्वर में ना प्रॉपर्टी फिर से महंगी होने वाला है। ऑलरेडी यहाँ पर प्रॉपर्टियाँ महंगी हैं और आज की डेट में प्रॉपर्टी मिलना ना के बराबर हो चुका है। और ऊपर से आप सरकार का फैसला ये भी हो चुका है कि प्रॉपर्टी के दाम और महंगे होंगे। जो यहाँ पर हमारी विकास खंड है ना, धारी, हमारी तहसील, हमारा ब्लॉक, जहाँ पर हमारी इस क्षेत्र की रजिस्ट्रियाँ होती हैं, तो वहाँ से एक आर्टिकल निकला है। आर्टिकल मैं आपको भी दे रहा हूँ, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और मैं भी आपको बता दे रहा हूँ कि आर्टिकल में ये छपा है साफ साफ तौर पे, मुक्तेश्वर, धानाचूली, रामगढ़, इन क्षेत्रों में ना फिर से ज़मीन महंगी हो जाएंगी सरकार के हिसाब से, क्योंकि सर्कल रेट सरकार बढ़ाने वाली है। 2 साल से सरकार का मानना है कि सर्कल रेट नहीं बढ़े हैं और इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा ज़मीन बिकी हुई है। तो सरकार का मानना है कि फिर से सर्कल रेट बढ़ाया जाएगा और 30% तक सर्कल रेट बढ़ जाएगा। तो आप लगा लीजिए, आज की डेट में उतनी महंगी प्रॉपर्टियाँ मिल रही हैं, अगर 30% सर्कल रेट बढ़ जाता है तो प्रॉपर्टी के दाम और महंगे हो जाएंगे। सरकारी सर्कल रेट के हिसाब से तो हो ही जाएंगे, बाकी जो लोकल रेट होते हैं यहाँ के, लोकल रेट के हिसाब से भी और महंगी यहाँ पर प्रॉपर्टी होने वाली है। जो ये आर्टिकल निकाला है, ये आर्टिकल मैं भी आपको दे रहा हूँ, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और सरकार का मानना है धानाचूली, मुक्तेश्वर, भवाली, सतखोल, जूलीकोट, इन क्षेत्रों में ना इन क्षेत्रों में फिर से महंगी हो जाएंगी प्रॉपर्टी। और सरकार का मानना है कि सर्कल रेट बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, और सबसे ज़्यादा वहाँ देखा जाएगा कि किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ज़मीनें बिक रही हैं, तो उस क्षेत्र में भी सर्कल रेट बढ़ाया जाएगा। तो ऑलरेडी पहले से ही यहाँ इतनी प्रॉपर्टी महंगी हैं, आज की डेट में वैसे यहाँ पर प्रॉपर्टी मिलना मुश्किल हो चुका है। तो अब सरकार का जो फैसला है कि 30% सर्कल रेट इन क्षेत्रों में बढ़ाया जाएगा, तो जिससे कि प्रॉपर्टी और महंगे होने वाली है। जो इस क्षेत्र में प्रॉपर्टी की चाह रखते हैं उनके लिए एक सैड न्यूज़ हो सकती है। और मैंने भी सोचा एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों को बता दूं। बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आते हैं, भैया सस्ती प्रॉपर्टी, आज भी लोग पूछते हैं सस्ती प्रॉपर्टी दिला दो, सस्ती प्रॉपर्टी दिला दो। तो भैया कहाँ से दिला दें सस्ती प्रॉपर्टी आप लोगों को? और प्रॉपर्टी का बेसिक काम तो मैं करता भी नहीं हूँ, और प्रॉपर्टी आपको दिला भी कहाँ से दूँ मैं? और जबकि सरकार खुद ही प्रॉपर्टियाँ महंगी करते जा रही है, सर्कल रेट बढ़ाते जा रही है। सरकार की खुद नज़र है इन क्षेत्रों में, धानाचूली हो गया, मुक्तेश्वर, हमारा रामगढ़, इन क्षेत्रों में सरकार को पता है कि ऑलरेडी यहाँ पर प्रॉपर्टियों के दाम हाई हैं और लोग इन्हीं क्षेत्रों को ज़्यादा टारगेट करते हैं। इन क्षेत्रों में लोग प्रॉपर्टी चाहते हैं। तो ऑलरेडी सरकार इन क्षेत्रों में सर्कल रेट बनाने जा रही है 30%। तो ऑलरेडी प्रॉपर्टियाँ महंगी होने वाली हैं, और सरकार को भी पता नहीं अब सर्कल रेट बढ़ाने की क्या ज़रूरत है, जबकि लगभग रोड साइड में प्रॉपर्टियाँ बिक चुकी हैं। तो अब सर्कल रेट बढ़ा के क्या करेगी? पहले ही सर्कल रेट बढ़ा दिया होता तो प्रॉपर्टियाँ आज कम बिकी रहती। और यहाँ तक कि 20% तो हल्द्वानी के आसपास के इलाकों में भी सर्कल रेट बढ़ाने वाली है सरकार। तो ऑलरेडी हल्द्वानी में भी अब प्रॉपर्टियाँ महंगी हो जाएंगी। ख़ास तौर पे ना मुक्तेश्वर और रामगढ़ में सर्कल रेट बढ़ाने की सबसे ज़्यादा मांग हो रही है, क्योंकि सरकार का मानना भी है कि 2 साल से सर्कल रेट बढ़े नहीं हैं। और ख़ास तौर पे हिमालय व्यू जो क्षेत्र है ना, उन क्षेत्रों पर भी सर्कल रेट बढ़ाने की सरकार की पूरी कोशिश है। फ़िलहाल अगर मुक्तेश्वर की बात करें तो यहाँ पे 6000 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से अभी यहाँ पर सर्कल रेट है। तो अगर इस पर 30% की बढ़ोतरी होती है तो और महंगा यहाँ पर सर्कल रेट हो जाएगा, जिससे कि प्रॉपर्टी के दाम और महंगे हो जाएंगे, रजिस्ट्रियाँ और महंगी होंगी, और लोकल के हिसाब से भी प्रॉपर्टी और महंगी हो जाएंगी। सरकारी के हिसाब से तो महंगी होनी ही है, और लोकल में जो प्रॉपर्टी बेचते हैं वो और महंगी प्रॉपर्टियों को बेचेंगे। अब लगा लीजिए 6000 प्रति वर्ग मीटर जो अभी सर्कल रेट है, उसी के हिसाब से 1 लाख से पार रजिस्ट्री यहाँ पर पहुँच जाती है। तो अब अगर सर्कल रेट बढ़ गया तो रजिस्ट्री कहाँ जाएगी? तो ख़ास तौर पे सरकार भी उन्हीं जगहों को टारगेट कर रही है जिन जगहों पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ बिक रही हैं। ख़ास तौर पे हिमालयन व्यू एरिया, जहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ बिक रही हैं। तो यही सरकार का मानना है, और यह लागू होने व नए साल से यह लागू भी होने वाला है, क्योंकि इस पे प्रक्रिया जो है ना इसकी शुरू हो चुकी है। तो मेरा भी दायित्व आप लोगों को बनता था। आप लोग हमेशा मेरे को कमेंट करते हैं, बहुत मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी मेरे से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को बताना चाहता हूँ
पहले तो और मुश्किल हो रही थी, अब तो और मुश्किल हो जाएगी यहाँ पर प्रॉपर्टी ख़रीदना बेच पाना, क्योंकि बहुत महंगा हो जाएगा। वैसे ही आज की डेट में प्रॉपर्टियाँ हैं नहीं जो क्लियर प्रॉपर्टी होती हैं, एकदम आपको अच्छी प्रॉपर्टी चाहिए, बहुत कम चांस हैं जो आपको यहाँ पर अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाए, सस्ती प्रॉपर्टी मिल जाए। ऑलरेडी आप पहले से ही महंगी प्रॉपर्टी यहाँ पर थी, अब और यहाँ पर महंगी प्रॉपर्टी होने जा रही है। सरकार तो बस यही देख रही है कि इन 2 सालों में सबसे ज़्यादा ज़मीन की खरीद फरोख्त कहाँ हुई, और पर्वतीय क्षेत्रों में भी जिस एरिया में सबसे ज़्यादा ज़मीन की खरीद फरोख्त हुई है ना, उस क्षेत्र में सर्कल रेट बढ़ने के चांसेस 100% हो चुके हैं। तो ये सारे प्रस्ताव सरकार के पास आ चुके हैं। अगर ऐसा हुआ ना तो मुक्तेश्वर में भी सड़क से लगे हुए एरिया के आसपास ना सर्कल रेट करीब 7,500 के पार पहुंच जाएगा। आप लगा लीजिए किस कदर यहाँ पे प्रॉपर्टी महंगी होने वाली हैं सरकारी रेटों में भी। अगर सर्कल रेट बढ़ा तो सरकारी रेट भी महंगे हो ही जाएंगे, रजिस्ट्री आपकी महंगी होगी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि पहले प्रॉपर्टी तो मिले, क्लियर प्रॉपर्टी तो मिले। जिस समय प्रॉपर्टियाँ थी 1-2 साल पहले, उस समय तो सरकार ने कुछ ध्यान नहीं दिया। अब प्रॉपर्टी लगभग बिक चुकी हैं, सड़क के किनारे लगी हुई लगभग प्रॉपर्टियाँ बिक चुकी हैं। तो सरकार अब ध्यान दे रही है कि हाँ भैया इन क्षेत्रों में तो सर्कल रेट बढ़ाना चाहिए, ये है वो है अलाना फलाना जो भी है, अब सरकार के नज़र में आ रहा है। अब क्या फ़ायदा बॉस, ऑलरेडी लोग अपनी प्रॉपर्टियाँ बेच चुके हैं। अब जो आगे बेचेगा, जिसके पास रोड पे होगी उसके तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, और ख़रीदने वाला भी वही होगा जिसके पास मोटा पैसा होगा। भैया हर किसी के बस की बात नहीं रहेगी आज की डेट में मुक्तेश्वर में प्रॉपर्टी ख़रीदना, और हर कहीं पे आपको प्रॉपर्टी मिलना भी मुश्किल हो चुका है। तो कुछ ऐसा सीन हो चुका है पहाड़ों का, और मैं तो चाहता हूँ कि पूरा भू कानून लग जाए, पूरा जैसा हिमाचल में है ना, पूरा सीन वैसा ही हो जाए। ना ज़मीनें बिकें, ना लोग यहाँ पे ख़रीद पाएँ। बस ये है लोकल को स्वरोज़गार मिले, लोकल कुछ ना कुछ यहाँ पे बढ़िया करे, टूरिज़्म को बढ़ावा दे, जिससे कि पहाड़ बचे जा सके। पहाड़ों की भी हालत बेकार होते जा रही है, लोग ज़मीनें खरीद रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, इधर उधर बहुत बेकार स्थिति हो रही है। तो सरकार का एक हिसाब से तो मानूंगा फैसला ठीक है, और एक हिसाब से मानूंगा कि थोड़ी सी देर कर दी, थोड़ा और जल्दी हो जाता ना तो शायद कम प्रॉपर्टियाँ बिकती और कुछ अलग सीन्स देखने को मिलते हैं। और गवर्नमेंट तक मेरी वीडियो ये पहुंची है ना, केवल सर्कल रेट ही क्यों बढ़ाने बॉस, डायरेक्ट भू कानून लगाओ ना, हिमाचल वाला सीन बनाओ ना यहाँ पे भी, तब जाके यहाँ पे पहाड़ सुरक्षित रहेंगे, लोग एक स्वरोजगार के प्रति जागेंगे। यहाँ के लोग क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, बस हो गया, छुटकारा पा लिया। कोई तो अपने यूज में कर लेता है, कोई बेचारा अपनी मजबूरी में प्रॉपर्टियाँ बेचता है, कोई अपने शौक़ के लिए अपने पूर्वजों की धरोहरों को ऐसे ही बेच देते हैं, पैसों को उड़ाया, शराब पी, ये करा वो करा, दुनिया भर का उन्होंने काम करे, और लास्ट में बाबा जी का ठुल्लू ही मिलता है उनको। प्रॉपर्टी कोई और ले जाता है, उन्हीं के यहाँ फिर ये लोग नौकरी करते हैं। तो कुछ ऐसा सीन हो रहा है जिसको ना जिस पे सरकार का ध्यान जाना चाहिए, और लोगों को जागरूक करना चाहिए कि अपनी पुरानी संपत्ति, पैतृक संपत्ति, हमारे पूर्वज हैं उनकी संपत्ति को उनकी धरोहर को संभाल के रखें और आने वाले अगली पीढ़ी को सौंपें। लेकिन आज का आदमी तो लालची हो गया है, लोभ आ गया है आदमी को। तो यही सीन है दोस्तों, एक छोटा सा टॉपिक जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि कुछ ऐसे हाल हो चुके हैं, अभी ऐसे हाल होने वाले हैं। मैं आर्टिकल आपको दे रहा हूँ, आप इसको पढ़िए, क्या लिखा है गवर्नमेंट ने, आप समझ जाएंगे। तो होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, ये वाला टॉपिक अच्छा लगा होगा। कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा, और साथ में सपोर्ट ज़रूर करिएगा। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।